नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पेडागॉजी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के पार्ट नंबर 11 की बात करेंगे। जी हाँ, पार्ट नंबर 11 की बात करेंगे। महत्वपूर्ण लाजवाब 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन रहने वाले हैं, साथ ही साथ एक आपका मॉक क्वेश्चन भी रहने वाला है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पिछले क्वेश्चन के मॉक क्वेश्चन दिया गया था। बहुत सारे प्यारे भाई बहनों का कमेंट आता, फीडबैक आता, इसी तरह कमेंट करते रहें, फीडबैक करता रहें, अपना ओपिनियन, अपना स्कोर चेक करते रहें। तो आज की क्लास में 15 बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे। 15 में से कितना स्कोर है नीचे कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक, हर एक भाई बहन है गृहिणी जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी प्यारे मित्र कमेंट करिएगा। पहला प्रश्न यह है कि वुडवर्थ के अनुसार अंतःदृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? पूर्व दृष्टि होती है, पश्चात दृष्टि होती है, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सभी प्यारे मित्र जानते हैं मॉक क्वेश्चन है, सभी प्यारे मित्र मॉक क्वेश्चन का आंसर देंगे आई होप। तो राइट ऑप्शन होगा वुडवर्थ के अनुसार अंतःदृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? तो पूर्व दृष्टि भी होती है और पश्चात दृष्टि, अर्थात हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा तीसरा नंबर, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र आई होप वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है, दिल से थैंक्स है सभी प्यारे मित्रों का। दूसरा प्रश्न है कि थार्नडाइक ने अपने अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको दी है? तत्परता नियम को, अभ्यास के नियम को, सीखने के नियम को, या उपयुक्त तीनों को? देखिए, थार्नडाइक के एक होता है अधिगम के नियम में एक मुख्य नियम बताया है थार्नडाइक ने। मुख्य नियम कितना है? मुख्य नियम 3 प्रकार के हैं। और दूसरा है गौण नियम। गौण नियम कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें बताना थार्नडाइक के जो अधिगम के नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसकी है? किसने? तत्परता के नियम में है, अभ्यास के, या सीखने पर है, या इन तीनों पर है? तो थार्नडाइक ने अधिगम में जो सर्वाधिक प्रधानता दी है वह अभ्यास के नियम पर दी है। हम ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, अभ्यास के नियम, प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अधिगम के नियम यानी कि लॉ ऑफ लर्निंग पशु, पक्षी, पौधे, मानव सभी प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार सीखने के भी कुछ नियम हैं और सीखने की प्रक्रिया इन्हीं नियमों के अनुसार चलती है। एल थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए हैं जिनका प्रयोग से क्या है, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम एवं 5 गौण नियम प्रतिपादित किए हैं। सीखने के मुख्य नियम प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में आता है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है परिणाम का नियम। लॉ ऑफ रेडनेस की बात करेंगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात करेंगे, लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करेंगे। देखिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, जो तीसरा नियम है परिणाम का नियम से जाना जाता है, प्रभाव के नियम से जाना जाता है, और संतोष के नियम से भी जाना जाता है। अब एग्जाम में आ गया कि संतोष के नियम के प्रतिपादक है थार्नडाइक हैं। संतोष के नियम यह किस में आएगा? गौण नियम में आएगा या आपके मुख्य नियम में? तो मुख्य नियम कहा जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। आई होप सभी प्यारे मित्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को विजिट करते रहें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखने के बाद चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बाल विकास पेडागॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा। और ये पार्ट नंबर 11 है, इसके पहले पार्ट 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासेज मिलेगी। नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। दोस्तों, विद्यालय से पलायन करने वाले छात्रों के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? केस स्टडी, बाल अंतर्नोद विधि, साहचर्य विधि, उपयुक्त सभी। देखिए, ऐसे आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु, जब आपकी नियुक्ति होगी अध्यापक अध्यापिका कक्षा में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कुछ बच्चे होते हैं जो विद्यालय से पलायन करने वाले होते हैं, विद्यालय से पलायन करते हैं, छोड़ते हैं। तो इस प्रकार के छात्रों या बच्चों के लिए अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो होती है वह होती है केस स्टडी विधि। ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे केस स्टडी विधि क्या है, इसको बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक लीपले ने किया था। किसने है? प्रश्न आ सकता है कि केस स्टडी विधि के प्रवक्ता कौन है? तो फ्रेडरिक लीपले हैं। सन 1829 में सामाजिक विज्ञान में किया था इन्होंने। और वहीं 1967 में बार्ने ग्लेजर एवं एंसलम स्ट्रॉस जैसे समाजशास्त्रियों ने पुनः इसको परिष्कृत रूप में सामाजिक विज्ञान में
नवीन सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त किया। और वर्तमान में केस स्टडी का सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा जगत में किया जाता है और आज इसे हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। केस स्टडी को क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम यानी दिक्कत के अनुसार सीखना, लर्निंग के रूप में ज़्यादा जानते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग यानी केस स्टडी से तात्पर्य किसी भी वस्तु स्थिति का भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना है और इसकी बुनियादी आधार विद्यार्थी की जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है। और इस पर एक परिभाषा है यंग के अनुसार कि केस स्टडी किसी इकाई के जीवन का विश्लेषण तथा विश्लेषण की पद्धति है, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, अस्पताल, संस्कृति, समूह या संपूर्ण समुदाय हो। आई होप ये सारा चीज़ें डिटेल के साथ कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छा लगता हो। फीडबैक करते रहें, सपोर्ट करते रहें। अगला प्रश्न है, कोहलर ने सुल्तान पर प्रयोग किया। सुल्तान का नाम क्या था? खरगोश, चूहा, चिंपांजी, कबूतर। ये बहुत बार दोस्तों आपके टीटी एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो कोहलर ने सुल्तान पर प्रयोग किया। उस सुल्तान का जो नाम था वह सभी प्यारे मित्र जानते हैं। हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम चिंपांजी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चिंपांजी की बात कर रहे हैं। कोहलर ने एक पिंजरे में सुल्तान नामक चिंपांजी को बंद कर दिया। इस प्रकार कोहलर ने अपने प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होता है और उसमें वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। पांचवा प्रश्न है, बेस्ट प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि साहचर्यवाद के जनक हैं जेम्स डेवर, जॉन लॉक, अरस्तु, फ्रॉबेल। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन जो भी हो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर करें। तो साहचर की बात कर रहे हैं, साहचरवाद के जनक की बात कर रहे हैं, हम लॉक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जॉन लॉक। नोट कर लेंगे। साहचरवाद अगर प्रश्न आता है तो आपको एक ही करना है और वह हम बात कर रहे हैं जॉन लॉक की। जी हाँ, जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? स्किनर, फील, पिल्सबर्ग या ब्रूनर की बात कर रहे हैं। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान कहलाता है? किसके अनुसार है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। 4 ऑप्शन बेहतरीन लाजवाब है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह किसका कहना है? तो आपके यह पील का कहना है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें, सहयोग करते रहें। बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की कि एजुकेशन साइकोलॉजी कोग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? अल्बर्ट बंडूरा, डेविस ऑसवेल, वी.एफ. स्किनर या हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे जी की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। तो हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर की बी की बात कर रहे हैं, डेविस ऑसवेल की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन पर है, संबंधवाद का किसने प्रतिपादित किया? ये संबंधवाद के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, पावलोव हैं या बंडूरा है? अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन तय करेगा इस प्रश्न का जवाब, आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा। हम बात कर रहे हैं संबंध की बात कर रहे हैं। संबंधवाद का प्रतिपादक और कोई नहीं, आपके थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। किसने किया भैया? हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करते रहें। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। देखिए 2 थ्योरी हैं, एक आता है आरएस थ्योरी और एक होता है एसआर थ्योरी। इनमें कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हमने यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है, आरएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है संबंधवाद, अनुक्रिया उद्दीपक प्रबलन या एसआर थ्योरी। तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो एसआर थ्योरी जब आपका आरएस थ्योरी आए तो आरएस थ्योरी को अनुक्रिया उद्दीपक की बात करेंगे। आर यानी अनुक्रिया, एस यानी उद्दीपक। और इसको किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत या कह सकते हैं सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुक्रिया का सिद्धांत या अधिगम के पुनर्बलन का सिद्धांत या कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत या आरएस थ्योरी या स्किनर का बॉक्स प्रयोग। स्किनर का बॉक्स प्रयोग भी इसको कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक आपके थॉर्नडाइक हैं, यानी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने, बंडूरा ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। तो राइट आंसर हो जाएगा बंडूरा की बात कर रहे हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक और कोई नहीं, आपके बंडूरा हो जाएंगे।
और अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है कि संकेतवादी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक, स्किनर, टॉलमैन या बंडूरा। यानी संकेतवादी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? जब भी संकेत की बात की जाए तो आपको टालना नहीं है। कोई संकेत करे तो उसको टालिए मत, उसको करिए। कोई संकेत कर रहा है यानी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो संकेतवादी अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन की बात कर रही है। अगला प्रश्न है कि प्रबलन सिद्धांत का प्रयोज्य है चूहा, बिल्ली, बंदर, कबूतर। देखिए, हम बात करें प्रबलन सिद्धांत की बात करें, प्रयोज्य यानी प्रयोग हुआ है तो चूहे पर प्रयोग हुआ है। अगर स्किनर की बात करेंगे, चूहा और कबूतर दोनों पर प्रयोग किया है, सभी लोग जानते हैं। हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास कहलाता है पुनर्बलन, अनुक्रिया, अवांछनीय प्रयास या इनमें से कोई नहीं। तो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो किया गया प्रयास कहलाता है वही दोस्तों हमारी अनुक्रिया कहलाती है। उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास होता है वह अनुक्रिया कहलाती है। और शास्त्रीय अनुबंधन में पावलोव द्वारा दिए गए मूल एवं कृत्रिम उद्दीपक के समय अंतराल कितने का था? 10 सेकंड, 7 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? आप मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, फिजिकोलॉजी का आपको चैप्टर मिलेगा, ठीक है, पेडागोजी का, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट में मिलेगा। उसमें 8-10 आपको वीडियोज मिल जाएंगे जो कंसेप्ट वाइज रहेंगे। पावलोव हो गया, स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, जीन पियाजे जी हो गए, इनका डिटेल के साथ पूरा कंक्लूजन और एक क्वेश्चन को वहाँ पे कंबाइंड किया गया। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट जाइए मनोविज्ञान का, ठीक है, साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा, फिजिकोलॉजी का, वहाँ पर जरूर देखिएगा। तो हम बात करें शास्त्रीय अनुबंधन में पावलोव द्वारा दिए गए मूल एवं कृत्रिम उद्दीपक का जो समय अंतराल था, हम बात करें 7 सेकंड की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसके बाद अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन रहेगा। 15 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, आपको पता था। बेहतरीन लाजवाब 15 प्रश्न रहने वाले हैं। हमने आपको पहले ही सूचित कर दिया था, इन्फॉर्मेशन कर दिया था, इन्फॉर्म दे दिया था। और बात करेंगे पशु मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे। बहुत बार दोस्तों रिपीट हुआ प्रश्न, संभावित प्रश्न है और एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है और एग्जाम में 100% चांस आने के प्रश्न है। तो पशु मनोवैज्ञानिक सभी लोग जानते हैं और कोई नहीं। हम बात करें थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। थॉर्नडाइक महोदय पशु मनोवैज्ञानिक हैं। और आज का मॉक क्वेश्चन जान लेते हैं क्या है। सभी पैरामीटर कमेंट करें, फीडबैक करें। लेट्स क्रैक फॉर ऑल टीटी एग्जाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। गवर्नमेंट टीचर बनना है तो हर एक क्लास, हर एक सेशन, हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। मॉक क्वेश्चन यही दोस्तों, प्रेरणा गति करती है। जो प्रेरणा होती है वह उद्दीपक से गति करती है, अनुक्रिया से गति करती है, चालक से गति करती है या इनमें से कोई नहीं। सभी पैरामीटर कमेंट करें। प्रेरणा गति करती है उद्दीपक से, अनुक्रिया से, चालक से या इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं आपका जवाब, आपका फीडबैक क्या मिलता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।